वेलकम टू रेमेडिस क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। इस सीरीज में हम जो है हिंदी के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है या बोला जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें इंग्लिश ग्रामर की रूल्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें हेल्प लेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की। तो ये एक लंबी सीरीज होने वाली है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के हम क्लास में हम सीखने वाले हैं जोड़ देकर कहे जाने वाले सेंटेंसेस, यानी कि हिंदी के ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी बात पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना, दबाव देते हैं। तो ऐसे वाक्य किस प्रकार से अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी एक लंबी सीरीज चलेगी, अलग अलग पार्ट्स में होगी, तो आप लगातार इससे जुड़े रहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। राधा नहीं गाती है और गीता भी नहीं, सोहन नेता नहीं है और मोहन भी नहीं, प्रिया सुंदर नहीं है और उषा भी नहीं, मैं होशियार नहीं हूं और तुम भी नहीं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है, इसमें सेंटेंस के लास्ट में ये भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, इस प्रकार से ये यूज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनके लिए जो वर्ब है वो सेम है। ठीक है ना, तो इसके लिए हिंदी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहा है वो हम देख लेते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, वाक्य में दो अलग अलग कर्ता हैं। ठीक है, एक ही वाक्य है लेकिन उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, दोनों कर्ता के लिए समान क्रिया है, यानी कि जो क्रिया है, जो काम है, वो दोनों कर्ताओं के लिए समान है। ओके, और दोनों कर्ता के लिए समान संज्ञा या विशेषण भी है। अगर उस सेंटेंस में किसी नाउन का यूज हुआ है या एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो वो भी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बना, तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर इन हिंदी वो बना है नकारात्मक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य और लास्ट में भी नहीं, यानी कि दोनों नकारात्मक वाक्यों को हमने जोड़ा है और सबसे लास्ट में लिस्ट में लिखा गया है भी नहीं। अब इसका जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा, उसमें हमें लिखना है नेगेटिव सेंटेंस। जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है, पहले आप उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको एंड का यूज करना है। यहाँ पर ये एंड का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड नेगेटिव सेंटेंस का यूज होगा और सबसे लास्ट में जाकर के आपको इसमें आइदर का यूज करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। राधा नहीं गाती है और गीता भी नहीं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राधा डज नॉट सिंग एंड गीता डज नॉट सिंग। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट सिंग और ये भी डज नॉट सिंग, यानी कि राधा और गीता के लिए जो वर्ब है सिंग वो एक ही समान है। ठीक है, लेकिन दोनों सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है और सबसे लास्ट में हमने आइदर का यूज किया है, यानी दोनों ही ये काम नहीं करती है। ठीक है ना, राधा डज नॉट सिंग एंड गीता डज नॉट सिंग आइदर। अगला सेंटेंस है हमारा, सोहन नेता नहीं है और मोहन भी नहीं। ठीक है, यानी सोहन भी नेता नहीं है और मोहन भी नहीं है। तो इसमें स्ट्रक्चर रहेगा सोहन इज नॉट अ लीडर एंड मोहन इज नॉट अ लीडर आइदर। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिखना है, आइदर। तो दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस आपने लिख दिए, उनको एंड से जोड़ दिया है और लास्ट में आपको आइदर का यूज करना है। प्रिया सुंदर नहीं है और उषा भी नहीं। सो प्रिया इज नॉट ब्यूटीफुल एंड उषा इज नॉट ब्यूटीफुल आइदर, यानी दोनों ही सुंदर नहीं है। तो जो इसमें एडजेक्टिव यूज में हुआ है ब्यूटीफुल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो प्रिया और राधा, सॉरी जो उषा है, उन दोनों के लिए ये एक ही विशेषण है, दोनों ही सुंदर नहीं है। प्रिया इज नॉट ब्यूटीफुल एंड उषा इज नॉट ब्यूटीफुल आइदर। ठीक है, हम इज नॉट को इजंट भी कर सकते हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि जो वर्ब्स होती हैं उनको शॉर्ट में किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाइए और वो क्लासेस भी जरूर जरूर देखिए। अगला सेंटेंस है, मैं होशियार नहीं हूं और तुम भी नहीं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड यू आर नॉट इंटेलिजेंट आइदर।
आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ये एक सेंटेंस हो गया नेगेटिव। फिर हमने एंड का यूज किया है और उसके बाद में हमने दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यू आर नॉट इंटेलिजेंट लिखा और भी नहीं के लिए हमने लास्ट में आइदर का यूज किया है, यानी दोनों ही होशियार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम इसको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश को लिखना बोलना डेली रूटीन में काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, कपिल तेज नहीं दौड़ता है और राकेश भी नहीं। कपिल doesn't run fast and Rakesh doesn't run fast either. Kapil doesn't run fast and Rakesh doesn't run fast either. तो आपने ये देखा कि इसमें ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है दोनों ही। और ये जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने किसी विशेष टेंस की बात नहीं की है। ठीक है, टेंस की क्लासेस हमने देख रखी है। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की है टेंस की, तो आप चैनल पर जाकर के टेंस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं और टेंस भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। आपको जो लिखने का तरीका है वो उस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बेस पर ही आपको बनाना है। ठीक है ना। सो ये इतने सारे सेंटेंस आ गए। यहाँ पर करना क्या है, जिस तरह से ये दीदी जो है प्रैक्टिस कर रही है वैसे भी आपको भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये वो सेंटेंस है 10 जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप उसी इंग्लिश स्ट्रक्चर के बेस पर इनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। ठीक है, और इस लोगो को, ये जो लोगो है इस लोगो को आप ना भूलें, ये जो लोगो है इसको आप ना भूलें, इसको पहचानें। ठीक है, तो जाइए नहीं, स्टे कनेक्टेड विद रेमेडियल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।